एक आदम नाम का फकीर था। वह नगर के बादशाह की बेटी से निकाह करने की ठान लेता है। सैनिकों ने उसे बताया कि अगर उसे बादशाह की बेटी से निकाह करना है तो तुम्हें ढेर सारे हीरे मोती लाने पड़ेंगे और मोती समुद्र में पाए जाते हैं। आदम निकाह के लिए इतना पागल हो जाता है कि वह अपने करमंडल को भर भर कर दूर जाकर खाली कर रहा था कि समुद्र को खाली कर और इसमें से मोती और हीरे निकाल लूंगा। कई दिनों तक ऐसे ही करता रहा। एक दिन पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब वहां आए और आदम को ढेर सारे मोती देकर चले जाते हैं। आदम बादशाह के पास मोती ले जाता है और उसकी बेटी से निकाह करने की बात रखता है। लालच में आकर बादशाह सैनिकों को आदेश देकर उसे पकड़वाकर उससे मोती छीन लेता है और सैनिक उसे मार पीट कर जंगल में छोड़ आते हैं। होश आने पर आदम बहुत दुखी होता है और अल्लाह से अर्ज करने लगता है। कुछ दिन बाद बादशाह की बेटी का देहांत हो जाता है। रात को आदम उस लड़की को कब्र से निकाल लाता है और अल्लाह से उसे जीवित करने की गुजारिश करता है। कुछ देर बाद वहां कुछ गडरिये आते हैं। डर के मारे आदम छुप जाता है। उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी है। उनमें एक वैद्य था जिसने देखा कि यह बेहोश ही है, अपनी औषधि से इसे जीवित किया जा सकता है। उसने औषधि लड़की के मुख में डालकर एक नस से जहरीला रक्त निकाल दिया। कुछ देर बाद ही लड़की को होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। आदम बाहर आता है और सब सच्चाई बता देता है। लड़की ने अपनी जीवन रक्षा जान आदम से निकाह करने पर राजी हो जाती है और आदम के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहने लग जाती है। कुछ दिन बाद आदम को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह बच्चा बहुत सुंदर होता है। आदम रोज उसे नगर में एक मौलवी की पाठशाला में छोड़कर आता है और शाम को वापस लाता है। एक दिन नगर का बादशाह, जो पाठशालाओं में गरीब बच्चों की मदद करता था, उसने आदम के बच्चे को देख लिया। बादशाह ने बच्चे को देखते ही गले से लगा लिया, क्योंकि उसे वह अपनी बेटी की शक्ल जैसा सुंदर लगा। बादशाह ने कहा कि इस बच्चे को मैं लेकर जा रहा हूँ और उस फकीर को बोल देना कि मेरे महल में आ जाए और इसे ले जाए। आदम डरता हुआ महल में जाता है। बादशाह ने आदम से पूछा कि यह बच्चा किसका है? हमें इसमें हमारी बेटी नजर आती है। आदम ने कहा कि यह आप ही की बेटी का है। बादशाह और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। आदम ने उन्हें पूरी घटना सच सच बता दी। बादशाह ने कहा कि अब से आप हमारे यहीं रहोगे और इस बच्चे को भी यहीं रखना चाहता हूँ। आदम मान जाता है। बादशाह और उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेने उसकी कुटिया में जाते हैं। आदम कुटिया में आकर अपनी पत्नी से कहता है कि वह अब यहाँ नहीं रहना चाहता है और वह अपने माँ बाप के साथ महल में ही चली जाए। आदम उस कुटिया को छोड़कर जंगल में चला जाता है और वापस नहीं आता। बादशाह अपनी बेटी और उसके बच्चे को अपने साथ महल में रखने लग जाता है। समय आने पर वह बालक जवान होता है और इकलौता होने के कारण बलख शहर का बादशाह नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम इब्राहिम इब्न बादशाह सुल्तान अधम रखा जाता है।